नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है पावरशेल लॉजिक, यानी कि स्क्रिप्ट्स को स्मार्ट कैसे बनाएं। सिंपल स्क्रिप्ट्स तो ठीक है, पर आज हम उन्हें डिसीजन मेकिंग पावर देंगे। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। सोचो, अभी आपकी स्क्रिप्ट एक सिंपल टू डू लिस्ट जैसी है, जो टॉप टू बॉटम सारे कमांड्स रन कर देती है बिना सोचे समझे। लेकिन क्या हो अगर हम इसे एक ब्रेन दे दें, एक ऐसी एबिलिटी जिससे स्क्रिप्ट खुद डिसीजंस ले सके कि कब क्या करना है और कब नहीं। कंडीशनल लॉजिक से हम ऐसी ही स्मार्टनेस लाते हैं। स्क्रिप्ट को स्मार्ट बनाने का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक है इफ स्टेटमेंट। ये स्क्रिप्ट का पहला डिसीजन पॉइंट है। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। ओके, स्क्रीन पर देखिए। सिंटैक्स बहुत सिंपल है। हम इफ लिखते हैं और फिर इन ब्रैकेट्स के अंदर एक कंडीशन देते हैं। अगर वो कंडीशन सच है यानी डॉलर ट्रू है, तो इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर का कोड यानी स्क्रिप्ट ब्लॉक चलेगा। और अगर कंडीशन झूठ है यानी डॉलर फॉल्स है, तो पावरशेल उस पूरे ब्लॉक को इग्नोर करके आगे बढ़ जाएगा। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? सिंपल एंड यहाँ पे एकदम ध्यान देना, ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो बिगिनर्स करते ही करते हैं। सिंगल इक्वल साइन यानी इक्वल्स वैल्यू असाइन करने के लिए होता है, जैसे डॉलर वैल्यू इक्वल्स 5। लेकिन माइनस EQ कंपैरिजन के लिए होता है। ये चेक करता है कि क्या दो वैल्यूज बराबर हैं। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? इसको नोट किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इफ स्टेटमेंट के अंदर कंडीशन चेक करने के लिए हम इन ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। EQ फॉर इक्वल, NE फॉर नॉट इक्वल, GT फॉर ग्रेटर देन, और इसी तरह बाकी भी। ये टेबल आपके रेफरेंस के लिए बहुत यूजफुल है। इसका एक स्नैपशॉट ले सकते हो। स्पीड ठीक है या फास्ट लग रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने सिर्फ एक येस या नो वाली कंडीशन देखी, लेकिन रियल वर्ल्ड में सिनेरियोस कॉम्प्लेक्स होते हैं, जहां मल्टीपल कंडीशंस हो सकती हैं। चलिए देखते हैं कि उन्हें कैसे हैंडल करना है। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? एनर्जी बनी हुई है? ये स्लाइड लॉजिक फ्लो को बहुत अच्छे से समझा रही है। देखो, पावरशेल सबसे पहले इफ कंडीशन को चेक करता है। अगर वो फॉल्स हुई तो वो एल्स इफ पर जाता है। अगर वो भी फॉल्स हुई तो आखिर में एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। ये एक सिंपल टॉप डाउन अप्रोच है। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? ध्यान से सुन रहे हो? गुड। अपनी कंडीशंस को और भी पावरफुल बनाने के लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करते हैं। एंड का मतलब है दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। और का मतलब है कम से कम एक कंडीशन ट्रू हो। और नॉट तो सीधा रिजल्ट को उल्टा कर देता है। रियल लाइफ में इसका यूज क्या है? सोचकर देखो, जैसे चेक करना कि सर्विस स्टॉप्ड है या पॉज्ड। सोचो, जब आपके पास बहुत सारी एल्स इफ कंडीशंस हो जाती हैं, तो कोड कितना मेसी लगने लगता है, अजीब सा। इसका एक साफ सुथरा, एकदम क्लीन सोल्यूशन है स्विच स्टेटमेंट। चलिए देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं, स्विच एक ही वैल्यू को मल्टीपल चीजों से कंपेयर करने का एक आसान तरीका है। इससे कोड पढ़ने में आसान और मैनेज करने में इजी हो जाता है। इस एग्जाम्पल को देखो, हमने स्विच को एक वेरिएबल दिया, डॉलर आइटम टाइप। अब पावरशेल चेक करेगा कि उसकी वैल्यू रोल से मैच करती है या कंपोनेंट से। अगर वैल्यू रोल है तो पहला कोड ब्लॉक चलेगा, अगर कंपोनेंट है तो दूसरा। अब इमेजिन करो, यहाँ इफ एल्स इफ की लंबी चेन होती, उसके कंपैरिजन में ये कितना क्लीन और ऑर्गेनाइज लग रहा है। एग्जाम्पल क्लियर था? अभी तक हम एग्जैक्ट मैचेस कर रहे थे, लेकिन कई बार हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होती, बस एक पैटर्न पता होता है। ऐसे केसेस के लिए हम वाइल्ड कार्ड्स और लाइक ऑपरेटर का यूज करते हैं। माइंड इधर ही है? गुड। 3 बेसिक वाइल्ड कार्ड्स हैं। स्टार एस्ट्रिक का मतलब है 0 या उससे ज्यादा कोई भी कैरेक्टर। क्वेश्चन मार्क क्यू का मतलब है कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर। और स्क्वायर ब्रैकेट्स ये आपको एक रेंज ऑफ कैरेक्टर्स डिफाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाता है। ठीक है, समझ आ रहा है? अगर वाइल्ड कार्ड्स आपको सिंपल लग रहे हैं, तो रेगुलर एक्सप्रेशंस यानी रेजेक्स से आप पैटर्न मैचिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। इसके लिए हम डैश मैच ऑपरेटर का यूज करते हैं। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा एडवांस्ड है, तो ध्यान से समझिएगा, फोकस बना हुआ है। चलिए, तो यहाँ देखिए, लाइक सिंपल पैटर्न्स के लिए फास्ट है, जैसे S-SQL।
ये S से शुरू होने वाले बीच में कुछ भी हो और आखिर में SQL के बाद 2 कैरेक्टर्स वाले सभी नाम मैच करेगा। लेकिन मैच के साथ रेजेक्स देखिए, S-WWW-SQL00। ये बहुत स्पेसिफिक है। ये सिर्फ उन्हीं नामों को मैच करेगा जो S- से शुरू हो, फिर एग्जैक्टली 3 वर्ड कैरेक्टर्स, फिर -SQL और फिर एग्जैक्टली 2 डिजिट्स हों। यही है रेजेक्स की पावर, कंप्लीट कंट्रोल। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? रेजेक्स एक पूरी लैंग्वेज है, लेकिन यहाँ कुछ बेसिक्स हैं। डैश किसी भी डिजिट को मैच करता है, W किसी भी वर्ड कैरेक्टर को, कैरेट यानी कि कैप स्ट्रिंग की शुरुआत को और डॉलर स्ट्रिंग के एंड को मैच करता है। ये बस एक छोटा सा ग्लिम्स है उसकी पावर का। और ये है रेजेक्स का एक सुपर पावर। जब भी माइनस मैच ऑपरेटर सक्सेसफुली कुछ फाइंड करता है तो वो रिजल्ट्स को एक स्पेशल वेरिएबल डॉलर्स मैचेस में स्टोर कर देता है। इससे आप मैच्ड स्ट्रिंग के स्पेसिफिक पार्ट्स को आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सुपर यूजफुल है ये। बहुत थियरी हो गई, अब देखते हैं प्रैक्टिकली इसको कैसे करते हैं। अब हम एक वैलिडेशन स्क्रिप्ट बनाएंगे। ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। आप एक्टिव हो ना? मोबाइल साइड में तो नहीं? चलो देखो। तो हमारा गोल सिंपल है, हमें एक सर्वर नेम के फॉर्मेट को वैलिडेट करना है, जैसे SATX SQL01, और फिर उस सर्वर पर एक सर्विस का स्टेटस चेक करना है। पहले स्टेप 1, फिर स्टेप 2, ठीक है? पहले हम इफ स्टेटमेंट के साथ मैच यूज करके सर्वर नेम का फॉर्मेट चेक करेंगे। चलो इस पैटर्न को ब्रेक डाउन करते हैं। स्टार मतलब स्ट्रिंग यहीं से शुरू होनी चाहिए। S- का मतलब है लिटरली S-। W3 मतलब आगे 3 वर्ड कैरेक्टर्स होने चाहिए। फिर SQL, फिर D2 मतलब 2 डिजिट्स और डॉलर मतलब स्ट्रिंग यहीं खत्म होनी चाहिए। अब आप क्या करोगे? वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा। अगर सर्वर का नाम वैलिड है तभी हम उस इफ ब्लॉक के अंदर जाएंगे। यहाँ हमने सिंपल कंपैरिजन किया है। हम सर्विस का स्टेटस चेक कर रहे हैं EQ ऑपरेटर से। अगर स्टेटस रनिंग है तो एक एक्शन लेंगे, नहीं तो एल्स ब्लॉक में दूसरा एक्शन लेंगे। देखा कैसे हमने कॉम्प्लेक्स रेजेक्स और सिंपल कंपैरिजन को एक साथ यूज किया? खुद से बना पाओगे? थोड़ी प्रैक्टिस के बाद जरूर बना लोगे। तो आज हमने क्या सीखा? लेट्स समराइज। हमने इफ एल्स यूज किया ब्रांचिंग के लिए, स्विच यूज किया मल्टीपल चॉइसेस को क्लीनली हैंडल करने के लिए, लाइक सिंपल पैटर्न्स के लिए, और सुपर पावरफुल मैच कॉम्प्लेक्स वैलिडेशन के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, कंपैरिजन के लिए हमेशा -EQ यूज करना है, ना कि इक्वल टू। समझ आया? क्लियर है? तो अब जब आपकी स्क्रिप्ट सोच सकती हैं, डिसीजंस ले सकती हैं, तो आप अगला क्या ऑटोमेट करेंगे? सोचो, पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं। अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।